हेलो दोस्तों जैसे कि आपको पता है आज आईटी सेक्टर ने काफ़ी अच्छा अप मूव दिया है। टीसीएस अप्रोक्सीमेट 2% अप है, विप्रो 2.5% और इन्फोसिस ने 3% के आसपास का अप मूव दिया है। दोस्तों आज आईटी सेक्टर में काफ़ी बाइंग हुई है और काफ़ी पॉजिटिवनेस देखी गई है और काफ़ी दिनों के बाद एक अच्छा खासा अप मूव दिया है। आइए डिटेल में देखते हैं। दोस्तों इन्फोसिस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इन्फोसिस ने आज 3% का अप मूव दिया है और 1630 रुपये के आसपास क्लोजिंग दी है। इन्फोसिस आईटी सेक्टर की एक बहुत बड़ी कंपनी है। इन्फोसिस की परफॉर्मेंस देख लेते हैं। आज के दिन अप्रोक्सीमेट 3% का अप मूव दिया है। लास्ट 5 डे का रिटर्न देखते हैं तो अप्रोक्सीमेट 2.5% का है। लास्ट 1 मंथ का 7% का अप मूव है, 108 रुपये का। लास्ट 6 मंथ का देखते हैं तो 16% का अप मूव है और जनवरी से लेकर नवंबर तक का देखते हैं तो अप्रोक्सीमेट 14% का डाउन है। लास्ट 5 ईयर का देखते हैं तो अप्रोक्सीमेट कंपनी ने 240% 41% का रिटर्न दिया है। 5 साल में अपने इन्वेस्टर का पैसा 2.5 गुना किया है। दोस्तों इसके अलावा ये कंपनी बहुत ही अच्छा खासा डिविडेंड देती है, बहुत ही अच्छा बोनस भी देती है, स्प्लिट भी दिया इसने लास्ट। तो दोस्तों ये कंपनी बहुत ही अच्छे लेवल पे है और बहुत ही अच्छा काम कर रही है। अभी इसने बाय बैक के लिए भी अनाउंसमेंट की है, अभी उसकी डेट कंफर्म नहीं की, लेकिन बाय बैक का जो रेट है वो 1850 रुपये का है। तो हम आशा कर सकते हैं कि यहाँ से भी ये स्टॉक और 200 पॉइंट अप मूव जाएगा जो बाय बैक का रेट है। दोस्तों इस स्टॉक में हमने 16 सितंबर को 1400 रुपये का था, वहाँ पे एंट्री के लिए बोला था, बाइंग की सलाह दी थी। वहाँ से आज की डेट में ये 1630 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि अप्रोक्सीमेट 17% अप जा चुका है 2 महीने में। दोस्तों अगर कोई भी ब्लू चिप कंपनी 2 महीने में इतना रिटर्न देती है 17% के आसपास, काफ़ी अच्छा माना जाता है। और अभी यहाँ से फर्दर 1800 के आसपास का 1850 तक जा सकता है, यानी कि टोटल 30-35% का रिटर्न दे देगा विद इन 4-5 महीने के अंदर। दोस्तों हमारे पास इसके, ये मेरा एक्चुअली फैमिली पोर्टफोलियो है, मेरा और मेरी वाइफ का। हमारे पास अप्रोक्सीमेट 1000 शेयर है, 960 के आसपास है। दोस्तों हमारी जो एवरेज बाइंग है वो 1465 और 1475 रुपये की है। हमें आज इस शेयर ने 3% के आसपास का रिटर्न दिया है, अप मूव दिया है। तो हमारी जो टोटल प्रॉफिट है वो पिछले 5-6 महीने पहले हमने ये बाय किया था, एवरेज किया था उसके बाद, तो अप्रोक्सीमेट हमारा जो प्रॉफिट है वो 1,54,000 रुपये हो गया है। दोस्तों हमें अभी भी इसमें उम्मीद है फर्दर, ये हमें हमारा जो टारगेट है 1950 रुपये का है विद इन 5 to 6 मंथ। तो अभी हम इसमें कोई भी सेल नहीं करेंगे, अगर हमें मौका मिलता है तो फर्दर हम इसमें बाय ही करेंगे। जो आज का हमारा प्रॉफिट है वो 30,555 रुपये एक है, जो 655 क्वांटिटी पे, और 14,274 एक है, तो जो 306 क्वांटिटी पर। हमारा आज का प्रॉफिट दोनों को मिलाकर 45,000 रुपये के आसपास है। दोस्तों ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जिस स्टॉक में हमारा कॉन्फिडेंस होता है तो हमें भी उसमें हम बाइंग करके चलते हैं और अपने व्यूअर को, अपने सब्सक्राइबर को, अपने दोस्तों को हम ये एंट्री लेवल देते हैं ताकि वो भी हमारे साथ प्रॉफिट ले सके। दोस्तों अगर आपने हमारा पोर्टफोलियो देखा है तो हम मैक्सिमम जो ब्लू चिप कंपनियां हैं उसमें ही ज़्यादा इन्वेस्टेड रहते हैं। हमें भले ही रिटर्न कम मिले लेकिन हमारा पैसा सेफ रहता है।
और आने वाले टाइम में जब ऐसी कंपनियां लॉन्ग टर्म में ही अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट रिटर्न देती है। दोस्तों, ये जो मैंने आपको बताया था, ये हमारा 1,55,000 के आसपास जो प्रॉफिट है वो सिर्फ शेयर प्राइस के हिसाब से है। इसके अलावा हमें इसमें अच्छा खासा डिविडेंड मिल चुका है 4 बार। हमें टोटल 35,000 के आसपास का हमें इसमें डिविडेंड मिल चुका है। दोस्तों, ये एक बहुत अच्छा डिविडेंड देती है, ये साल में 2 बार डिविडेंड देती है। दोस्तों, इसने 27 अक्टूबर को दिया है 16.5 रुपये का, मई में दिया है 16 रुपये का, जो कि टोटल 32.5 रुपये का इस साल में अभी तक दे चुके हैं। लास्ट ईयर भी 30 रुपये का डिविडेंड दिया था, जो काफ़ी अच्छा है। दोस्तों, ये कंपनी बोनस भी काफ़ी अच्छा देती है। 2004 में 3:1, यानी कि जिसके पास 1 शेयर था उसको 3 शेयर मिले, तो उसके टोटल 4 शेयर हो गए। फिर 1:1 के हिसाब से दिया है, यानी कि अगर यहाँ पे जैसे 4 शेयर है तो उसको 4 शेयर मिले तो वो टोटल 8 शेयर हो गए। यहाँ पे फिर उन्होंने ये 1:1 यानी कि 8 + 8 16 शेयर हो गए। 2015 में फिर दिया है 16 + 16 32 शेयर हो गए। फिर 2018 में दिया है 32 + 32 यानी कि 64 शेयर हो गए। यहाँ पे हमें देखते हैं कि अगर किसी के पास 2004 से पहले 1 शेयर था तो अभी आज की डेट में 2022 में उसके पास 64 शेयर हो गए। एक शेयर का 64 शेयर बन गए। ये सिर्फ बोनस का बता रहा हूँ, स्प्लिट का इसके अलावा रहेगा। तो दोस्तों, अगर जो प्राइस था 100 रुपये 2004 में, तो 100 रुपये के हिसाब से अगर उसका देखते हैं, 100 रुपये के उसके पास मान लो 100 शेयर थे, तो उसकी वैल्यू होगी 10,000 रुपये। 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट थी 2004 से पहले। 2004 में उसकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हमारा हो गया, फिर 100 का हो गया, 400 शेयर हो गए 2004 में। यहाँ पे फिर 800 शेयर हो गए, 400 + 400। यहाँ पे फिर 1600 शेयर हो गए 2014 में। 2015 में 3200 शेयर हो गए और यहाँ पे 6400 शेयर हो गए 2018 में। और आज की डेट में उसका रेट है 1630 रुपये, इन्फोसिस का जो क्लोजिंग रेट है। तो ये टोटल अमाउंट होती है दोस्तों 6400 शेयर और 1630 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है आपका 1,04,32,000 रुपये। 10,000 रुपये का बन गया 1,04,32,000 रुपये। ये होता है दोस्तों पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर जिसको ये पता चल जाएगा पावर ऑफ कंपाउंडिंग और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने का, यही सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है कि बोनस मिलता है, डिविडेंड मिलता है और स्प्लिट मिलता है। दोस्तों, अब यहाँ पे आप देखो कि ये सिर्फ हमने लिया है, जो सिर्फ शेयर है, शेयर की होल्डिंग है, उसका ही आपको मल्टीप्लाई किया है डायरेक्ट। इसमें डिविडेंड रह गया, वो अलग रह गया। और ये कंपनी काफ़ी अच्छा खासा डिविडेंड देती है। ये जितना एफडी का रेट है उतना तो ये कंपनियां डिविडेंड दे देती है। दोस्तों, तभी तो विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस, इन जैसी कंपनियों में जो बोनस और अच्छा खासा डिविडेंड देती है, लॉन्ग टर्म में बहुत ही बड़ा बेनिफिट मिलता है। अगर किसी ने मान लो 15-20 साल पहले अगर 10-15 हज़ार रुपये अगर इन्वेस्ट कर दिए होते तो आज वो करोड़पति बन गया होता। दोस्तों, अभी भी टाइम है, हम लोग अच्छी कंपनियों में जो अच्छा बोनस डिविडेंड देती है और अच्छे स्टॉक है उनमें अभी भी इन्वेस्टमेंट करके कंपाउंडिंग का बेनिफिट ले सकते हैं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग होती है वो समझ में आना चाहिए। तो ये मल्टीपल का मल्टीपल होता जाता है। आइए आगे देखते हैं। दोस्तों, कंपनी ने 2000 में स्प्लिट भी दिया था। पहले फेस वैल्यू 10 थी, जो कि अब 5 रह गई है।
दोस्तों आज ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन मैं आपको इसका कंप्लीट बता रहा हूँ कि आगे हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। दोस्तों कंपनी की जो स्ट्रेंथ है वो देख लेते हैं। कैपिटल है उसको इफेक्टिवली यूजिंग कर रही है जनरेट करने के लिए। ROC इम्प्रूविंग इन द लास्ट 2 ईयर। प्रॉफिट में कंटिन्यू इंक्रीज कर रही है, प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज कर रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे। कंपनी के पास कोई डेट नहीं है। रेवेन्यू इंक्रीज कर रही है एवरी क्वार्टर फ्रॉम द लास्ट 4 क्वार्टर, 4 क्वार्टर से रेवेन्यू में इंक्रीज हो रहा है। स्ट्रॉन्ग कैश जनरेटिंग एबिलिटी फ्रॉम कोर बिजनेस, जो इनका कोर बिजनेस IT का, उससे कैश जनरेशन अच्छा हो रहा है और कैश फ्लो में इंप्रूव हो रहा है लास्ट 2 ईयर से। एनुअल नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है 2 सालों से। कंपनी की जो प्रमोटर है उनकी जीरो प्लेज है, जीरो प्रमोटर प्लेज। FPI इंस्टीट्यूशन इंक्रीजिंग देयर शेयर होल्डिंग, FI शेयर होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है, अच्छी न्यूज़ है। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, प्राइस अबोव शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज, जो मूविंग एवरेज है उनमें प्राइस अभी उससे ऊपर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों FI बढ़ा रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है, तो ये शो कर रहा है कि कंपनी अच्छा प्रॉफिट देगी, अच्छा रिटर्न देगी आने वाले टाइम में। यहाँ पे हमें अभी भी हमारे पास टाइम है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है 1850-1900 रुपये का, वहाँ के लिए हम यहाँ पे इसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। कंपनी की वीकनेस देख लेते हैं। डिक्लाइनिंग द नेट कैश फ्लो, कंपनी इज नॉट एबल टू जनरेट नेट कैश, कैश फ्लो में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। अपॉर्चुनिटी क्या है कंपनी के लिए? ब्रोकरेज हाउस है वो अपग्रेड रिकमेंडेशन को, टारगेट प्राइस को अपग्रेड कर रहे हैं लास्ट 3 मंथ से वो उसकी बाई का रेटिंग दे रहे हैं और बाई रेटिंग भी हायर साइड में दे रहे हैं, टारगेट ज़्यादा दे रहे हैं। पॉजिटिव ब्रेकआउट थर्ड रेजिस्टेंस, जो उसका रेजिस्टेंस था, थर्ड रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेकआउट किया है। RSI इंडिकेटिंग प्राइस स्ट्रेंथ, RSI अच्छी है। हाई वॉल्यूम हाई गेन, कंपनी थ्रेट कोई भी नहीं है। कंपनी रेगुलर प्रॉफिट बना रही है, अर्निंग इम्प्रूव कर रही है, हाई स्ट्रेंथ दिखाई है अर्निंग में। प्रॉफिट मार्जिन स्टेबल नहीं है, एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। कंपनी अपने शेयर होल्डर के लिए कंसिस्टेंटली पैसा बना रही है। कंपनी के पास डेट नहीं है, लो डेट है, ये भी अच्छी बात है। कंपनी जो वर्किंग कैपिटल है उसको अच्छे ढंग से यूज़ कर रही है। कंपनी कैश जनरेट कर रही है ऑपरेशन से, तो फाइनेंशियल कंपनी अच्छा रिजल्ट दे रही है। टेक्निकल देख लेते हैं डाटा, ये डेली बेस पे है, तो जो यहाँ पे शो कर रहा है बुलिश ही शो कर रहा है, वेरी बुलिश है ट्रेंड है। जो ये जितने भी मूविंग एवरेज है, डेली मूविंग एवरेज है 5, 10, 20, 50, 100, 200, तो अभी जो प्राइस है 1630 रुपये का, वो इन सबसे ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो ये सारे इसलिए बुलिश शो कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा साइन है। टेक्निकल इंडिकेटर के हिसाब से देख लेते हैं। RSI 58 है, तो ये बुलिश है। MACD बुलिश है, ROC बुलिश है, CCI न्यूट्रल है, विल्मसन बियरिश है और MFI बियरिश है। तो मैक्सिमम इंडिकेटर बुलिश ही शो कर रहे हैं, तो ये भी एक अच्छा साइन है कि आने वाले टेक्निकल भी ये अच्छा रिटर्न दे सकती है, ऊपर जा सकता है शेयर। आज का वॉल्यूम और डिलीवरी देख लेते हैं। आज का तो अभी वॉल्यूम आया है वो 58 लाख है, जो ऑन एन एवरेज इसका 34, 33 या 1 मंथ का एवरेज था 47 लाख का, उससे ऊपर है, तो वॉल्यूम बढ़ा है, तो ये शो कर रहा है कि ये एक ब्रेकआउट दे सकता है, 1630 के ऊपर जा सकता है। कंपनी का रिजल्ट देख लेते हैं क्वार्टरली, जून 2022 क्वार्टर का, जून क्वार्टर का और सितंबर क्वार्टर का। दोस्तों इसमें सेल है वो जून क्वार्टर में 34,470 था, यहाँ पे
36,538 करोड़ है। अप्रोक्सीमेट 2,100 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है, 2100 करोड़ का। अदर इनकम में भी थोड़ा सा डिक्लाइन आया है। टोटल अप्रोक्सीमेट 2,000 करोड़ का सेल में इंक्रीज हुआ है। एक्सपेंडिचर में अप्रोक्सीमेट 1,000 करोड़ का इंक्रीज हुआ है। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट 5,362 था जून मंथ में, जो कि अभी है सितंबर 2022 में 6,000 करोड़ का। तो अप्रोक्सीमेट 700 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट में इंक्रीज हुआ है, जो कि बहुत अच्छा है कंपनी के लिए। ये ग्रोथ दिखा रही है कंपनी, प्रॉफिटेबल कंपनी है और आने वाले टाइम में भी ये चीज़ कंटिन्यू रह सकती है। ये प्रॉफिट कंटिन्यू रह सकता है और आने वाले टाइम में सेल बढ़ेगी, रेवेन्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। तो ये एक अच्छा साइन है कि इस कंपनी में हम नेक्स्ट एंट्री कर सकते हैं और आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। ईयर ऑन ईयर रिजल्ट देख लेते हैं। लास्ट सितंबर 2021 का 29,600 था, अभी 36,500 है। अप्रोक्सीमेट 9,000 का इंक्रीज हुआ है सेल में ईयर ऑन ईयर। सेम टोटल में भी आप देखोगे अप्रोक्सीमेट यहाँ पे 7,000 का इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर बेस पे, और यहाँ पे भी अप्रोक्सीमेट 7,000 का ही टोटल इनकम में भी 7,000 का ही हुआ है ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू में। एक्सपेंडिचर बढ़ा है 6,000 करोड़ का ईयर ऑन ईयर बेस पे, और टोटल जो नेट प्रॉफिट है उसमें अप्रोक्सीमेट 600 करोड़ का इजाफा हुआ है। तो ईयर ऑन ईयर में भी नेट प्रॉफिट में इंक्रीज हुआ है। इस कंपनी में कैश फ्लो की थोड़ी प्रॉब्लम है। मार्च 2021 में माइनस 2,750 करोड़ के आसपास का था, जो अभी 7,200 करोड़ का है। अप्रोक्सीमेट 5,000 करोड़ का कैश फ्लो में गिरावट आई है, कैश फ्लो कम हुआ है 5,000 करोड़। शेयर होल्डिंग समरी देख लेते हैं। प्रमोटर के पास है 15.5% का, एफआईज के पास है 36.5%, डीआईज के पास है 32.5% और पब्लिक के पास है 15.5-16% के आसपास। इन्फोसिस के लिए एक थोड़ी सी ये है कि इसमें प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी कम है। दोस्तों अभी कंपनी ने बायबैक की भी अनाउंसमेंट किया है, तो हो सकता है उस टाइम के बाद से इनका कुछ शेयर होल्डिंग में इजाफा हो। ये देखते हैं 2000 सितंबर 2021 से लेकर जून 2022 तक ऑलमोस्ट सेम रही। यहाँ पर कंपनी ने 2% का इंक्रीज़ किया है सितंबर क्वार्टर में, जो कि एक अच्छी बात है, अच्छा साइन है। कंपनी को बिलीव है, कॉन्फिडेंस अपनी कंपनी पे, तो ही वो अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न बढ़ाती है। एफआईज का देख लेते हैं। एफआईज सितंबर 2021 से लेकर जून 2022 तक उसने अप्रोक्सीमेट 1.5-2% का डिक्रीज किया था अपनी शेयर होल्डिंग में। लेकिन यहाँ से हम देखते हैं तो उन्होंने अपना शेयर होल्डिंग इंक्रीज़ किया है और इस स्टॉक में फ़र्दर इन्वेस्टमेंट की है। अप्रोक्सीमेट 5% के आसपास इसने अपना यहाँ पे 4.5-5% का स्टेक होल्डिंग बढ़ाई है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और एफआईज इसमें लगातार इन्वेस्ट कर रहा है। सितंबर क्वार्टर में उन्होंने इन्वेस्ट किया है और ये शेयर 1,350 रुपये के आसपास जो लो बनाया था सितंबर मंथ में, वहाँ से रिकवर करके 1,630 रुपये पर पहुँच गया है। दोस्तों डीआईआई का देख लेते हैं। इनका सितंबर 2021 से लेकर जून 2022 तक अप्रोक्सीमेट 1% इन्होंने इंक्रीज़ किया है हर क्वार्टर में। लेकिन यहाँ तो इन्होंने बिल्कुल तूफान ही लेके आ गई ये शेयर में और 18% से 32.5% पर पहुँच गए। मतलब दबाकर इन्होंने यहाँ पे बाइंग की है डीआईआई ने, और अप्रोक्सीमेट
14% के आसपास अपना स्टेक बढ़ाया है। मतलब ऑलमोस्ट डबल ही कर लिया, यहाँ से 18.5 था 32 के पास चले गए। तो इन्होंने DI ने इस कंपनी पर पूरा भरोसा दिखाया है और एक अच्छी खासी अमाउंट इसमें इन्वेस्ट की है और उसका रिटर्न भी इनको देखने को मिलेगा और काफ़ी हद तक मिल भी रहा है। इन्होंने 1400 रुपये के आसपास इन्वेस्टमेंट की होगी, 1400-1500 के आसपास, और वहाँ से इन्होंने काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल रहा है और मिलेगा इन फ्यूचर। और देखते हैं आगे ये अभी नेक्स्ट क्वार्टर में अपनी होल्डिंग बढ़ाते हैं या सेम रखते हैं या जैसा भी होगा, लेकिन अभी ये इस सेक्टर के लिए और इस कंपनी के लिए बुलिश है। FIIs भी बुलिश है, DIs भी बुलिश है, प्रमोटर भी अपना शेयर होल्डिंग बढ़ा रहा है। तो ये सभी अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, तो ये साइन है कि ये शेयर आगे आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न देगा। दोस्तों रिटेलर पब्लिक की शेयर होल्डिंग देख लेते हैं। सितंबर 2021 में 37.5% था। दिसंबर में भी अप्रोक्सीमेट इतना आधा % की कमी आई है यहाँ पे। फिर इन्होंने अप्रोक्सीमेट मार्च 2022 में 1% डिक्लाइन किया था और यहाँ पे भी अप्रोक्सीमेट 1% के आसपास शेयर होल्डिंग कम की थी। लेकिन जून 2022 से लेकर सितंबर 2022 तक अप्रोक्सीमेट 17% की शेयर होल्डिंग कम की है। दोस्तों ये वही टाइम था जब शेयर 1350-1360 रुपये पर ट्रेड कर रहा था और डर के माहौल में क्या होता है, रिटेलर या पब्लिक या जो हम जैसे लोग होते हैं वो भागने की कोशिश करते हैं। हम ये सोचते हैं कि और ना गिर जाए और ना गिर जाए, और हम लोग इसमें से नुकसान में या लॉस में अपना शेयर सेल कर देते हैं। और वही टाइम होता है जब FIIs, DIIs या फिर प्रमोटर खुद उसमें अपना वो उस टाइम वो ख़रीदारी कर रहे होते हैं और हम लोग सेल कर रहे होते हैं। जो डर गया वो मर गया। जो डर जाता है शेयर मार्केट में वो ही लॉस में रहता है। ये 1400 से 1300 रुपये के बीच में पब्लिक यहाँ से निकल गई और यहाँ पर DIs ने तो दबा के ख़रीदा है माल, FIIs ने भी अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है, प्रमोटर ने भी। तो यहाँ से अभी लोग नुकसान में निकले हैं और इन्होंने अपना हिस्सेदारी बढ़ाई है और अभी ये 1650 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, 1630 रुपये का। तो अभी आने वाले टाइम में जो इसका टारगेट है 1850, तो बाय बैक का रेट ही है, तो उसके आसपास तो ये लगता है जाएगा ही और हो सकता है इससे आगे भी ये अपना फर्दर अब मूव दे। तो अब लोग क्या क्या है, जब हाई प्राइस में खरीदेंगे। पहले क्या था, लो प्राइस में सेल कर दिया, हाई प्राइस में खरीदेंगे। इसलिए हम रिटेलर हमेशा मैक्सिमम टाइम लॉस में ही अपना लॉस में ही रहता है, लॉस बुक कर लेता है। तो दोस्तों ऐसी कंपनियों में तो हमें लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और थोड़ा वेट करना चाहिए। हो सकता है कि ये कंपनी ऐसे शेयर 6 महीने तक सोते रहें और फिर एक दिन ऐसे तेज़ी से भागते हैं कि फिर पकड़ में नहीं आते। तो दोस्तों ऐसा होता है कि कई स्टॉक ऐसे चलता है। हो सकता है कि एक साल में जैसे मान लो 200-250 ट्रेडिंग डेज होते हैं कि 200 दिन तो वो ऐसे ही चल रहा है और फिर 20 दिन, 25 दिन, एक महीना शेयर इतना तेज़ी भागता है कि वो सारा जितना पीछे का है सारा कवर कर लेता है। तो ये शेयर मार्केट की चाल ऐसी है, धीरे धीरे ऐसे करके ऐसे बढ़ेगा। और कुछ शेयर होता है रेगुलर ऐसे इस इंटरवल में बढ़ते हैं। तो वो हर एक का अपना शेयर की अपनी चाल होती है और ऑपरेटर उसको कैसे चलाते हैं मेन उसके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ आ जाती है, कुछ अब्रॉड से न्यूज़ आ जाती है, कुछ देश में कुछ न्यूज़ आ जाती है। न्यूज़ बेस भी शेयर भागता है। कुछ न्यूज़ को पॉजिटिवली ले लेते हैं, कुछ को नेगेटिव। तो ये सारा अभी जैसे USA वगैरह में चल रहा था, उसकी वजह से IT सेक्टर में छंटनी हो रही थी, तो उसकी वजह से IT सेक्टर में काफ़ी दबाव था और 4-5 महीने लगातार डाउन में ही रहा। अभी टाइम आ गया इस शेयर को वापस अप जाने के लिए। ये शेयर आने वाले टाइम में अप जाएगा। दोस्तों वीडियो लंबी होती जा रही है, हम आगे कुछ थोड़ा और डिस्कस करेंगे। दोस्तों सितंबर मंथ ने इसने अपना लो बनाया था 1350 रुपये के आसपास और हाई बनाया था
जनवरी में 1950 रुपये के आसपास। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं कि अभी ये शेयर ट्रेड कर रहा है 1630 रुपये पर। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यहाँ पर आप देखोगे गैप भी है अप्रोक्सीमेट 100 पॉइंट के आसपास का। तो ये ना एक मेजर रेजिस्टेंस का रोल प्ले करता है। जहाँ पे इस तरह गैप होता है तो वो बहुत ही बड़ा एक तरह का रेजिस्टेंस है। लेकिन इसका सपोर्ट बेस देखोगे तो वो अप्रोक्सीमेट 1350 रुपये का है। तो बेस भी स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर यहाँ पे ट्राई किया, यहाँ तो नीचे आया था, यहाँ पे ट्राई किया था जो फेल हो गया था। अब सेकंड टाइम यहाँ पे ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ से ये ब्रेक नहीं कर पाया तो वापस हो सकता है थोड़ा फॉल आए और उसके बाद क्रॉस करे, या हो सकता है यहीं पे शेयर अभी इसको यहाँ पे इसको ब्रेक करके, अगर ये ब्रेक करेगा तो ये मान के चलो कि 100-125 पॉइंट तो ईज़िली एक झटके में ही कवर कर लेगा। यानी कि 1700 रुपये तो ये 1730 रुपये के आसपास तो वैसे ही चला जाएगा एक झटके में, 1-2 दिन के अंदर ही। अगर ये इसको मतलब पूरा जोर लगा के तोड़ना पड़ेगा रेजिस्टेंस, ऐसा नहीं है कि हल्के में तोड़ेगा। हल्के में तो ये प्रेशर में आ जाएगा, पूरा जोर लगा के तोड़ना पड़ेगा इसको। हैवी बाइंग होगी तभी टूटेगा। और फिर इसके बाद यहाँ से जो नेक्स्ट हमारा टारगेट है 1850 का, उसको अचीव करेगा। हमारा जो ये 1850 का टारगेट है, और वैसे तो हमारा जो 1 साल का टारगेट है 1950 रुपये का है, लेकिन विदिन 6 मंथ ये 1850 तो ईजिली अचीव कर लेगा। हो सकता है 1950 भी अचीव कर ले, लेकिन 1850 का एक सेफ़ टारगेट है जो अचीव कर लेगा। क्योंकि लाइफ टाइम हाई से ही ज़्यादा दूर नहीं है, अभी 300 पॉइंट से ही 300 पॉइंट दूर है लाइफ टाइम हाई से, और 300 पॉइंट अप है 52 वीक लो से। ये बीच में है। अब ये जो रास्ता पकड़ेगा वहाँ पे पूरा वहीं पे जाएगा। अब ये अगर ऊपर का रास्ता पकड़ेगा तो ऊपर जाएगा 1950 पे, अगर नीचे का रास्ता पकड़ेगा तो नीचे के रास्ते 1350 है। लेकिन नीचे का रास्ता भी मुश्किल लग रहा है क्योंकि ऑलरेडी ये वो टच कर चुका है और उस दौर से गुजर चुका है। तो अब आने वाले टाइम में ये अच्छा ही रिटर्न देगा। तो दोस्तों हमारा इसमें बाइंग का ही ओपिनियन है, रिकमेंडेशन बाय की है, और अच्छा स्टॉक है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। दोस्तों वीडियो लंबी हो गई उसके लिए सॉरी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।